Okay, first of all, thank you very much to all of you. Syed Muhammad Ali, he is presenting our seminar from Canada, and I am joining and talking to all of you from Australia. And Ali Ahmad Sabri is from Saudi. So we all are automotive specialists, and we are team, and our team name is Spark Dynamic Technical Solutions. And for all other guys, thank you very much joining us today and give us opportunity to discuss and address automotive diagnosis strategy basic, because this is the very important topic across the Pakistan, across the global automotive market, where diagnosis is a strategy, and everyone tries to understand how the strategy works as a basics or on advanced level. Today we will just discuss the basics, and I just want to continue this seminar in Urdu. Most of our seminar will be English to address the Pakistani audience and the global audience as well, but this one is focused on Pakistani participants, so that's why I will just continue it in Urdu. आप सब लोग जो है पाक डायनामिक टेक्निकल सॉल्यूशंस को जो है वो आप जानते होंगे, हमें यूट्यूब पे आपने देखा होगा, वेबसाइट पे देखा होगा, और जो है आप स्पेशली ऑटोमोटिव सर्विस इंडस्ट्री के लिए जो है वो डायग्नोसिस और ट्रेनिंग्स के लिए जो पिछले 8 साल से जो है वो आप हम लोग जो है वो काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के साथ भी, और स्पेशली जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं, अक्सर मैं इन आउट होता रहता हूँ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। अली जो है वो भी इन आउट होते रहते हैं, वो कनाडा में होते हैं। तो हम लोग जब भी पाकिस्तान आते हैं तो फिज़िकल ट्रेनिंग्स अरेंज करते हैं यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करके, और अगर हम मुल्क से बाहर होते हैं तो फिर हम जो है वो ऑनलाइन वेबिनार और ऑनलाइन ट्रेनिंग्स जो है वो अरेंज करते हैं, और पार्टिसिपेंट्स ने भी हमें ज्वाइन किया है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना जो है फ्राइडे नाइट को जो है वो टाइम निकाला कुछ सीखने के लिए और हमारे साथ इंटरेक्शन करने के लिए, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस हवाले से। आप स्लाइड्स लाएंगे अली आप, तो फिर हम आगे जो है इसको डिस्कस करेंगे। मेरे पास से स्लाइड्स जो है वो हट गई हैं जी। Yeah, it's Okay, right. So, as a core of the topic, what is diagnosis? हमें सबसे पहले डायग्नोसिस में, ऑटोमोटिव डायग्नोसिस के अंदर जो चीज़ अंडरस्टैंड करनी होती है वो होती है कस्टमर कंप्लेन। कस्टमर कंप्लेन ही पहली चीज़ है जिसके अंदर आपकी ऑलमोस्ट 50% डायग्नोसिस जो है वो कंफर्म हो जाती है। उसके बाद फिर हम फर्दर प्रोसेस करते हैं जो वर्कशॉप में हमें नीड होती है। कस्टमर से हमने उसका कस्टमर का जो कंसर्न है वो कैसे अंडरस्टैंड करना है। लेट सपोज कि मेरे पास एक कस्टमर जो है वो आता है और वो कहता है कि जो गाड़ी है वो जो है पुश बटन गाड़ी है, पुश बटन स्टार्ट है। आप सब लोग जानते होंगे पुश बटन इग्निशन सिस्टम क्या होता है, जिसमें हम की जो है वो इंसर्ट नहीं करते बल्कि आप बटन जो है वो स्विच को प्रेस करते हैं और गाड़ी स्टार्ट होती है, हाइब्रिड में भी और नॉन हाइब्रिड गाड़ियों में भी। ठीक है, तो उसका कंसर्न ये है कि जब मैं पुश बटन जो है वो प्रेस करता हूँ तो गाड़ी मेरी स्टार्ट नहीं हो रही, गाड़ी ब्रेक डाउन है। ठीक है, और जो है गाड़ी मैंने अभी ली है और वारंटी के अंदर भी है, और मेरी गाड़ी मेरे गैराज में या मेरे घर की या मेरी गली की पार्क में जो है वो गाड़ी ब्रेक डाउन होगी और ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, यानी क्रैंक नहीं कर रही। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे इसमें, कस्टमर कंप्लेन को कैसे आप जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने इस तरीके से, अगर आपके पास एक कंप्लेन आती है तो आप उसको एनालाइज इस तरीके से करेंगे कि आप खुद जो है वो गाड़ी को फिजिकली देखेंगे कि गाड़ी स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही। ये वाली एग्जांपल मैंने इसलिए दी है कि बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दिस कंप्लेन। तो हमें जो है पुश बटन की जो गाड़ी है उसको स्टार्ट किस तरह किया जाता है, क्या आप सब लोग इस बात से अवेयर हैं? अगर आप सब लोग ऑटोमोटिव में काम कर रहे हैं या ऑटोमोटिव में नए हैं तो भी किसी ना किसी तरीके से जो है वो गाड़ी ड्राइव की होगी या स्टार्ट करना जानता होगा। तो पुश बटन वाली जो गाड़ी होती है हम उसको किस तरह स्टार्ट करते हैं, तो मुझे बताएगा, को हैंड रेस करके और जो है वो बताए कि हम गाड़ी को किस तरह स्टार्ट करते हैं।
देखिए पहली हो गई कस्टमर कंप्लेन, अब हम उसको कर रहे हैं वेरीफाई। जी, किस तरह हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी को? ब्रेक पेडल पे पाँव रख के और पुश बटन दबाते हैं। दैट्स द थिंग। हम ब्रेक पैडल पर पाँव रखते हैं। जब हम ब्रेक पैडल पर पाँव रखते हैं तो आपका जो पुश बटन होता है उसके ऊपर जो एम्बलम होता है वो ग्रीन हो जाता है, ऑरेंज से या रेड से ग्रीन होता है, ठीक है। ऐसा ही अब आप सब लोगों ने जब भी कभी पुश बटन वाली गाड़ी में आप बैठेंगे, ब्रेक पैडल प्रेस करेंगे और उस एम्बलम को, यानी जो लाइट जल रही होती है उस पुश बटन में, उसको आप देखेंगे वो रेड से ग्रीन हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब है कि इट्स रेडी टू स्टार्ट। सही है। तो हमारे पास जो कस्टमर था वो ब्रेक पैडल प्रेस नहीं कर रहा था, ठीक है। अब अगर आपने इस चीज को, ये बहुत बेसिक चीज है ये। तो हम हमारा इस आज का वेबिनार का पर्पस ही यही कि हम बेसिक्स को अवॉइड कर जाते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, जब भी ऑटोमोटिव डायग्नोसिस की बात आती है हम मशीन उठाते हैं, यानी स्कैन टूल उठाते हैं और लगा देते हैं। अब हमें कस्टमर ने अगर कहा कि जो है मेरी गाड़ी जो है वो पुश बटन है और वो स्टार्ट नहीं हो रही, मैं जो है ना प्रेस किए जा रहा हूँ बटन को और मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो आप इसमें क्या है? तो अब एक जो है वो जिसको मतलब कि ये पता है कि गाड़ी डायग्नोज ही स्कैनर से होती है, वो सबसे पहला काम क्या करेगा, स्कैनर लगाएगा, कोड चेक करना शुरू कर देगा, वायरिंग चेक करना शुरू। लेकिन क्या उसने वेरीफाई किया कि कस्टमर जो है वो स्टार्ट कर भी रहा है सही तरीके से कि नहीं कर रहा गाड़ी को, ठीक है। तो आपने क्या किया, ब्रेक पेडल प्रेस किया, एम्बलम को आपने चेक किया, इग्निशन का जो आपका जो क्रैंक का स्विच है, अपना बटन है, उसके ऊपर एम्बलम जो है वो रेड से ग्रीन में टर्न हो गया या जो है वो ऑरेंज से ग्रीन में हो गया, तो उसके बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी तो क्या अब आपको स्कैनर लगाने की जरूरत है इससे आगे? नहीं। नहीं। आपने समटाइम आपकी डायग्नोसिस किस पर डिपेंड करती है? आपकी डायग्नोसिस डिपेंड करती है कस्टमर को एजुकेट करने के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब दो तरीके से, अगर आज सारा दिन मेरे पास काम नहीं आया वर्कशॉप पे, ठीक है, मैं फारिग बैठा हूँ, मैंने कहा यार कुछ 2000 की दिहाड़ी हो जाती, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि कस्टमर ने कहा स्टार्ट में, आपने जी एक्सीलेटर पेडल पोजीशन सेंसर निकाल लिया, फिर आपने स्कैनर लगाया, फिर जाके बैटरी चेक कर ली, फिर सब किया, उसके बाद आपने कहा जी 1500 रुपये हो गए, उसके बाद आपने ब्रेक पेडल पे दबाया, प्रेस किया और उसको जो है ना स्टार्ट कर दिया, और फिर बोला कि देखें ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है, लेकिन इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम थी, अब आपको ब्रेक पेडल प्रेस करना है फिर स्टार्ट करना है। तो ये वाली स्ट्रेटेजी कैसी है? पैसे अगर आप फारिग बैठे, सारा दिन काम नहीं आया, दिहाड़ी नहीं बनी, बोनी नहीं बनी दुकान पर, तो हमें जो है ना, हम जितना एजुकेट करेंगे आप उतना जो है हमारी रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी जो है ना वो बढ़ेगी, और इस तरह जो है वो आप जो है ना, तो ये आपको ये प्रोसेस था वेरिफिकेशन का। अब आप आ जाए एक और कंप्लेन को हम जो है ना वो डिस्कस करते हैं। एक कस्टमर कंप्लेन है गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है। मैं लोकल लैंग्वेज में बात करता हूँ एक्चुअली, ऑटोमोटिव डायग्नोसिस की और टर्मिनोलॉजीज जो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो आप यूज़ होती वो अलग है, इंग्लिश में टर्मिनोलॉजीज, प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजी अलग है। मैं बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में और अपने अपने लोगों से एक लोकल अंदाज में बात करके समझाना चाहता हूँ कि एक कस्टमर आपको कहता है गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, ठीक है, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, सही है। तो इसको आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि इसका क्या मतलब है? दो तरीके की स्टार्टिंग जो है ना वो माल फंक्शन होते हैं गाड़ी में। व्हीकल इज नॉट क्रैंकिंग, ठीक है, व्हीकल क्रैंकिंग बट नॉट स्टार्टिंग, सही है। ये है वेरिफिकेशन प्रोसेस जिसको आपको अंडरस्टैंड करना है, सही है। तो आपको कस्टमर जब आपको कहता है गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो आपने उससे एक क्वेश्चन और करना है कि क्या गाड़ी, अगर हम लोकल लैंग्वेज की बात करें, जब आप स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं इंजन बोलता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, ठीक है, एक चीज ये, क्या इंजन बोलता ही नहीं है कंप्लीटली तौर पर, ठीक है। तो जब आप ये दो क्वेश्चन इसको डिफरेंशिएट कर देंगे ना, व्हीकल इज नॉट स्टार्टिंग, आपकी आधी डायग्नोसिस वहीं कंफर्म हो जाएगी। लेट सपोज कि कस्टमर आपको ये कहता है कि आप जो है वो गाड़ी क्रैंक ही नहीं कर रही, आपकी आधी डायग्नोसिस कंफर्म हो गई कि आपने क्विकली जो है ना ब्रेन स्टॉर्मिंग की, एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग में आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली वो ये मिली कि गाड़ी क्रैंक ही नहीं कर रही, बैटरी स्टार्टर मोटर, ठीक है। आप फौरन उसके ऊपर जंप करके चले गए, यानी आपका जो लॉजिकल थिंकिंग थी उसने काम करना शुरू कर दिया, गाड़ी आपके समझ में आ गई है, ठीक है। गाड़ी अब आपने जो है ना गाड़ी को चेक कीजिए, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, क्रैंक ही नहीं कर रही,
तो अब आप बैटरी से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टर मोटर से स्टार्ट करेंगे, फिर इग्निशन स्विच को देखेंगे, फिर उसके बाद सिस्टमैटिकली तौर पे डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ व्हीकल एंड द मॉडल ऑफ द व्हीकल एंड द सिस्टम इटसेल्फ, ठीक है। तो आप इग्निशन सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। हमें पहले स्टार्टिंग के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है? बैटरी डेफिनेटली, फिर हमारे पास स्टार्टर है, फिर हमारे पास जो है वो हाई एम्परेज का फ्यूज है, फिर इग्निशन स्विच है। तो ये वो इंफॉर्मेशन है जो आपने बेसिक से स्टार्ट करनी। तो जब भी आप ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में या ऑटोमोटिव एजुकेशन की तरफ जो लोग भी जाना चाहते हैं या अपना एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, उनको चाहिए कि बेसिक को बड़ी मजबूती से जो है ना वो आप पकड़ें उसको, क्योंकि आपको स्कैनर भी आ जाएगा, ठीक है। आपको जो है ना कोई सर्टिफिकेट या क्वालिफिकेशन भी मिल जाएगी, आप इंजीनियर भी बन जाएंगे, आप मुल्क से बाहर भी चले जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं भी कल ऐसे ही कराची के रोडों पर ही काम करता था मैं, ठीक है। तो मैं दुनिया घूमा हूं, मैं अब मैं भी आया, आप भी आ जाएंगे। बट आपकी जो क्रेडिबिलिटी, जो आपकी रेपुटेशन है, वो आपकी डायग्नोसिस है कि आप कितना जल्दी और कितना क्विकली करते हैं, ठीक है। अब मार्केट पे भी डिपेंड करता है। अब आप आ जाए रिपेयर की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना चौथा फेज है कि आप जब उसको रिपेयर करेंगे, यहाँ पर आपकी हैंड्स ऑन स्किल की जरूरत है। कस्टमर कंप्लेन वेरिफिकेशन आपकी होगी बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन और नॉलेज के ऊपर कि आपने कस्टमर कंप्लेन को अंडरस्टैंड कितना किया है। अब ये जो रिपेयर यहाँ पर हम जो कर रहे हैं, वो जो है आपकी हैंड्स ऑन स्किल के ऊपर है, आपके टूल्स के ऊपर है, और आपकी एसेसिबिलिटी कि कितना आपका हैंड्स ऑन का एक्सपीरियंस है, ठीक है। टेस्टिंग रूट कॉज और रिपेयर, एंड देन उसके बाद क्या होगा कि आपने वेरीफाई करना। लेट सपोज कि एक गाड़ी आपके पास आई थी, क्रैंकिंग नहीं कर रही, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है। आपने चेक किया, आपकी बैटरी डेड है, ठीक है। मेरे यहाँ पर एक क्विक क्वेश्चन है कि क्विकली हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि बैटरी डेड है? अगर गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं हो रही तो हमारा ये बैटरी भी हो सकती है, इग्निशन स्विच भी हो सकता है, स्टार्टर मोटर भी हो सकती है, स्टार्टर मोटर का जो है वो रिले भी हो सकता है, और वायरिंग में भी मसला हो सकता है। बट मैं सबसे पहले बैटरी चेक करना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्विकली हम बैटरी कैसे चेक करेंगे? मल्टीमीटर के थ्रू या गाड़ी के डिस्प्ले से, क्योंकि कभी कभार बैटरी डाउन होती है तो गाड़ी का डिस्प्ले भी डाउन आता है। ओके, ठीक है। अगर गाड़ी का डिस्प्ले का हमारे पास अक्सर कभी कभी कंप्लीट डिस्प्ले आता है, हम गाड़ी को क्रैंक करते हैं और गाड़ी में एक नॉकिंग सी जो ना वो टिकिंग नॉइस आती है, टिक 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 टिक, ठीक है। अब ये जो टिक टिक नॉइस है, ये जो है दो चीजें हमें बताती है, या बैटरी डाउन है या स्टार्टर मोटर आपका जो स्टार्टर मोटर का सोलेनॉइड है वो स्टक हो गया, ठीक है। तो अब आप कैसे क्या करेंगे? बैटरी चेक करेंगे, बट ये भी आपको क्लियरिटी नहीं दे रहा कि आपकी बैटरी ही खराब है। मैं सबसे पहले बैटरी पे जाना चाहता हूँ, तो बैटरी मल्टीमीटर से चेक करेंगे, गुड, ठीक है। मल्टीमीटर पर जो आपकी एक अच्छी बैटरी है, नॉर्मली तौर पर वो आपको 12 वोल्ट से 12.5 वोल्ट जो है वो देती है। अगर किसी ने लिखना है तो इसको लिखना है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद फिर आप लोड टेस्ट करते हैं, ठीक है। आप मल्टीमीटर को कनेक्ट करते हैं, यू नीड वन अनदर गाय टू हेल्प यू इनसाइड। वो क्रैंक करेगा, आप मल्टीमीटर पे देखेंगे कि वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है जब गाड़ी पे स्टार्टर मोटर को चलाने के लिए बैटरी पे लोड पड़ता है। इट मस्ट नॉट बी लेस देन 11 वोल्ट्स, सॉरी 10.5 वोल्ट। अगर 10.5 वोल्ट से नीचे जा रहा है तो आपके स्टार्टर मोटर को पूरे वोल्ट्स नहीं मिल रहे, ठीक है। या साद बिन उमर ने टेक्स्ट किया कि आई थिंक द बैटरी टेस्टर्स आर अवेलेबल टू चेक बैटरी, दैट्स अ गुड थिंग। बट अब क्योंकि मुझे अभी पाकिस्तान में 2021 में लास्ट मैंने काम किया था, तो उस वक्त हम जो है वो मल्टीमीटर चेक करते। अब हो सकता है ग्रूम कर गई हो मार्केट, बैटरी टेस्टर्स अवेलेबल होंगे। नॉर्मली तौर पे आप यूट्यूब पे जाएंगे तो उसमें आपको टेस्टर मैं यूज करता हुआ नजर आ जाऊंगा। मैं स्नैप ऑन का बड़ा अब जो है ना वो एक्सपेंसिव टेस्टर यहाँ यूज करते हैं, तो इसलिए मैंने पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से बताया कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप इजीली जो चीपर तरीका है वो मल्टीमीटर से यूज कर सकते हैं। जी सही बोले। ओके, बैटरी टेस्टर्स आर अवेलेबल and also we use that to check alternator also. Yes, we can check the alternator also, but आप सही कह रहे हैं बिल्कुल।
उसमें जो है हम जो है वो जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उसके जो वोल्टेज है वो 13.5 से 14.6 14.7 के आसपास का ही होने चाहिए। यानी जो हमारे बैटरी वोल्ट है उससे कम जो है वो 1.2 टू 1.4 वोल्ट ऊपर होने चाहिए, जो हमारे चार्जिंग वोल्टेज है वो भी हम मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो बैटरी टेस्टर में बड़ा फेमस वर्ल्ड वाइड ग्लोबल जो बैटरी टेस्टर आप लिख लें, मेट्रॉनिक्स जो है वो बहुत ही जबरदस्त बैटरी टेस्टर है। वो आप दे यूज कर सकते हैं अगर कोई काम कर रहा है इस वक्त इंडस्ट्री में। और उसके अलावा मल्टीमीटर है, और जो है आप जो है वो आप स्नैप ऑन का, खैर वो बहुत महंगा है, वो यहाँ पे वेस्टर्न मार्केट के लिए है, वो बहुत ही ज्यादा महंगा, पाकिस्तान के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। अब आप आ जाइए, ये आपको मैंने बता दी कि बेसिक्स आपने किस तरीके से पकड़नी, आपको सिस्टम की इंफॉर्मेशन और कस्टमर कंसर्न्स के बाद कस्टमर कम्युनिकेशन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सबसे बड़ी आप देखें, जब आपको कस्टमर एक स्टेट करता है, कस्टमर अपनी लैंग्वेज में स्टेट करेगा, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। आपने कस्टमर की जगह पर जाके जो है वहां पर जाके आपने देखना है कि वो जो बता रहा है वो किस तरीके से बता रहा है। आप देखें जैसे एक बेबी है ना, बेबी जब अपनी लैंग्वेज में बात करता है तो हमें उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उसकी उसके जो है ना आप लैंग्वेज को, बॉडी लैंग्वेज को उसको अंडरस्टैंड करते हैं, ना कि हम ये कहते हैं कि हम अपने तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो जब आपको कस्टमर कहता है गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, ठीक है, तो आपने उसको करना है कि क्या गाड़ी को जब आप क्रैंक करते हैं, अपना इग्निशन या पुश बटन करते हैं, तो क्या वो इंजन आपका क्रैंक करता है, इंजन बोलता है, इंजन घूमता है, या इंजन ही नहीं घूम रहा, बिल्कुल गाड़ी में कोई साउंड ही नहीं, गाड़ी बोल ही नहीं रही। यहाँ से आपकी डायग्नोसिस बिल्कुल नैरो डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो आप फौरन जो है ना उसको क्विकली जो है ना वो देख सकते हैं। अगर आप कहीं मोबाइल एज ए मोबाइल मैकेनिक जाके विजिट करते हैं, वर्कशॉप पर होते हैं। अब आप आ जाए स्कैन डायग्नोस्टिक्स की तरफ। आप ये जो है ना स्लाइड शेयर किया अली ने। हमारे पास नॉर्मली तौर पे एक बहुत ही फेमस कोड है पाकिस्तान में, जो कि एक ऑयल की शॉप से लेके जो ऑयल चेंज करते हैं ना, वो भी कोड और स्कैनर के बारे में जानते हैं। ये 500 रुपए में पाकिस्तान में कोड पता चल जाता है या रीसेट हो जाता है कोड। ठीक है, तो मैं अभी पाकिस्तान आया था तो मैं बहुत घूमा हूँ लोकल वर्कशॉप्स के अंदर, मुझे बड़ा मजा आया सबसे बात करके। तो डीटीसी जो है ना वो व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, आप ये इन्होंने जो बहुत जबरदस्त स्लाइड बनाया अली, थैंक यू वेरी मच। तो हमारे पास जो कोड होता है ना वो आपको जो है ना वो क्या ये बताता है कि क्या चीज खराब है, ये बताता है, या ये बताता है कि सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, क्या बताता है वो। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो हमारे पास एक बहुत ही कॉमन कोड है जो हर बच्चा जानता है, ऑक्सीजन सेंसर का P0420। ठीक है, P420 ये कोड है ऑक्सीजन सेंसर का, जो कि एक ऑयल शॉप से लेके एक डीलरशिप तक सब लोग जानते हैं। और इसका सबसे पहला इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि ऑक्सीजन सेंसर को चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, बट यहाँ पर मेरे पास जो है एक गाड़ी है V6 इंजन, उसके अंदर P420 और P171 ये दो कोड आ रहे थे। ठीक है, P171 लीन मिक्सचर का कोड है। ठीक है, P420 जो है वो ऑक्सीजन सेंसर का कोड है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, मतलब लॉजिकली आपके दो कोड आ रहे हैं। एक है लीन मिक्सचर का, जो लोग जो है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को जानते हैं और उनको पता है कि जो है लीन मिक्सचर कोड का क्या मतलब होता है और रिच मिक्सचर कोड का क्या मतलब होता है, तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। लीन मिक्सचर कोड में वो आपको कोई सेंसर का नहीं बता रहा, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास जो है P420 भी आ गया, दो कोड जो है आपके पास स्टोर हो गए। अब आप क्या करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑयल नॉर्मल जो ऑयल शॉप वाला बच्चा है कोई, वो भी नहीं बताएगा कि यहाँ पर क्या करना है। जिसको जो है लॉजिक ही नहीं पता डायग्नोसिस की, वो भी नहीं बताएगा आपको क्या करना है। ठीक है, जो लॉजिकली अंडरस्टैंड करता है कि लीन मिक्सचर क्या है, P420 जो है अगर सेंसर खराब नहीं है तो किन कंडीशंस में आता है। ठीक है, और P171 का क्या मतलब है, P0171 का क्या मतलब है लीन मिक्सचर का। ठीक है, तो उसके बाद जब हमारे पास कोड के बाद हमारे पास आ जाता है फ्रीज फ्रेम डाटा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कोड को आपको किस तरह एनालाइज करना है। फ्रीज फ्रेम डाटा ये है कि किस कंडीशन में आपके पास वो कोड स्टोर होता है, जब गाड़ी जो है वो आपकी स्टार्ट थी, गाड़ी आइडल पर थी, गाड़ी चल रही थी, रोड पर थी,
या गाड़ी जो है ना रोड से चलने के बाद बंद हुई और बंद होने के बाद जैसे हमने कहीं गाड़ी पार्क की और उसके बाद आ गई, उसमें वो सारी डिटेल्स होती हैं। जब हम लोग जो है वो फर्दर ट्रेनिंग में, मैं जब भी पाकिस्तान आऊँगा, हम लोग जो है वो वर्कशॉप में फिजिकल सेशंस जब हम अरेंज करेंगे, तो इसको पूरी डिटेल के साथ हमारे पास ऐसी, अब अल्हम्दुलिल्लाह जो अली हैं हमारे साथ 8 साल से जो कनाडा में थे, जो इस वक़्त जो है प्रेज़ेंटर एक्चुअली इसके वेबिनार को जो लीड कर रहे हैं, उनको यह पता है कि हम जब अपनी ट्रेनिंग्स रखते हैं या अरेंज करते हैं, तो उसमें हम पूरा-पूरा दिन जो है ना वो गाड़ियों पे काम करते हैं, लगाते हैं, देखते हैं, रियल प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। क्लास वर्क बहुत ही कम होता है, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही जैसे ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में ऑटोमोटिव की ट्रेनिंग, उसमें हम फिर फ्रीज़ फ्रेम डाटा को एनालाइज़ करते हैं कि हमारा कूलेंट लेवल सेंसर क्या वैल्यू दे रहा था उस वक़्त, ठीक है? हमारा बैंक 2 यानी कैटालिटिक कन्वर्टर वाला सेंसर क्या वैल्यू दे रहा था, ठीक है? उसके बाद हमारा जो है इग्निशन एडवांस किस पोज़ीशन के ऊपर था, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर हमारा कितना था, यानी कि हमारा इनटेक का जो वैक्यूम है वो कितना था। ये सारी कंडीशंस होती हैं जिसको हम चेक करते हैं कि हमारे पास किस कंडीशन के अंदर जो है वो जो है ना वो डाटा आया था। फिर हमारा आया था लाइव डाटा। इसको इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग टर्म में रियल टाइम वैल्यूज़ कहते हैं, राइट अली? ऐसा ही है? Yeah, that's right. यस, रियल टाइम वैल्यूज़ भी कहते हैं इसको, लाइव डाटा, डाटा लॉगर, लाइव डाटा, एक्चुअल वैल्यू, रियल टाइम वैल्यूज़, ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो अलग-अलग मैन्युफैक्चरर और जो जो ऑटोमोबाइल जो है ना वो ब्रांड्स हैं वो यूज़ करते हैं अपने डायग्नोसिस सिस्टम के अंदर। तो लाइव डाटा एक्चुअली क्या होता है, इस वक़्त मैं लाइव आ रहा हूँ, ठीक है? मैंने ये जैकेट पहनी हुई है, ये मेरा किचन है पीछे, और आप लोग देख रहे हैं ये हमारी लाइव वैल्यूज़ है जिसको हम एनालाइज़ कर रहे हैं। ये मेरा लैपटॉप है और आप सब लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है? हम लोग इसको जो है वो लाइव जो है वो वो जो है वो हम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो है हमारे पास इसने जो हमारा जो स्कैनर होता है उसके अंदर हमारे पास लाइव डाटा वैल्यूज़ की भी जो है वो जो है ना वो एक ऑप्शन होता है जिससे हम फर्दर उसको एनालाइज़ करते हैं। अब मेरा यहाँ पर एक सवाल है, मेरा सवाल ये है कि लेट्स सपोज़ मेरे पास, ओके सर, जस्ट अ हेड्स अप, 15 मिनट्स लेफ्ट फॉर द मीटिंग टू एंड, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो हमारे पास एक सेंसर है जिसकी -40 वैल्यू आ रही है, ठीक है? क्या ऐसा पॉसिबल है? पाकिस्तान में कराची में कूलेंट टेम्परेचर सेंसर की वैल्यू जो है वो -40 आ रही है लाइव डाटा के अंदर। यस, ओके। सो लाइव डाटा में हमारे पास कूलेंट टेम्परेचर सेंसर की वैल्यू जो है वो -40 आ रही है। एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा जो है वो बिल्कुल अशफाक ने जो है कहा ईसीटी डिस्कनेक्टेड, ठीक है? हमारा जो इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है वो डिस्कनेक्ट भी हो सकता है। लेकिन जो है अभी मैंने 2 दिन पहले ही ऑडी किया, उसके अंदर जो है वो ईसीयू जो ईसीडी सेंसर है वो कनेक्ट था और वो इंटरनल फॉल्ट ही था जिसकी वजह से वो हमें ये वैल्यू दे रहा था, बट कोई कोड स्टोर नहीं था, ठीक है? ये एक वैल्यू की जिसको हम जब ट्रेनिंग देंगे या गाड़ियों पे जब हम काम करेंगे तो उसको और जो है ना एक्सटेंसिव भी देखेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है एक्टिव टेस्ट। एक्टिव टेस्ट के अंदर हम जो है मैनिपुलेट करते हैं, एक्सटर्नल कमांड देते हैं या बायपास करते हैं उस इनपुट को जो इनपुट कहीं और से आता है। लेट्स सपोज कि हमारे पास रेडिएटर फैन है, कूलिंग रेडिएटर फैन है, तो उसको जो एक्चुअली कमांड मिल रही होती है प्रोसेसिंग ईसीयू में, उसको कमांड मिल रही होती है ईसीडी सेंसर से। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको स्कैनर के थ्रू एक्टिव कराते हैं, इसको हम एक्टिव टेस्ट कहते हैं। अली आगे चलिए। ये हमारे पास कोर फिलॉसफी है, मैंने बहुत सारी चीजें पहले एक्सप्लेन कर दी। व्हाट डज द व्हीकल रिपोर्ट स्कैन, अंडरस्टैंड, व्हाट डज द डाटा मीन, हमारा जो डाटा है उसको अंडरस्टैंड करना। जी अली, आपका क्वेश्चन है भाई? ये क्वेश्चन ठीक है। आप ऑसिलोस्कोप की जरूरत पड़ती है इंटरमिटेंट फॉल्ट में।
पाकिस्तान में आप, अगर मुझे याद हो, पाकिस्तान में आप सब लोग इसको कंफर्म करेंगे, पाकिस्तान से जो प्रोफेशनल ज्वाइन किए जिन्होंने, अगर किसी ने Hyundai i30 पाकिस्तान में देखी हो, उसका कोई और मॉडल नेम होगा, उसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है कि गाड़ी में जो है इंजन लाइट आती है जब गाड़ी जो है वो 10 से 15 किलोमीटर चल जाती है, और फिर जो है गाड़ी बंद होती है, ट्रिप होती है, और फिर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, इंजन लाइट चली जाती है, फिर गाड़ी में इंजन लाइट आ जाती है, ठीक है। अब नॉर्मली तौर पर एक मैकेनिक क्या करते हैं, जो सिंपल जेनरिक मैकेनिक है, वो हमारे लिए ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है और गाड़ियों में भी आती है। इसमें जो किया जाता है वो क्या किया जाता है, कॉइल्स चेंज हो जाती है, ठीक है, इग्निशन कॉइल्स और स्पार्क प्लग कि गाड़ी में गर्म होने का, उसमें मिस फायरिंग के अलावा और कोई कोड नहीं आ रहा, ठीक है। वो जो है वो मिस फायरिंग डिटेक्टेड हो रहा है, ऑयल सिलेंडर कर देता है, कभी कभी एक सिलेंडर कर देता है, कभी 2 सिलेंडर कर देता है, ठीक है। तो ये उसके अंदर में ये तो आती है, उसके बाद जो है गाड़ी ट्रिप करती है। तो ऐसे जो प्रॉब्लम होते हैं ना, जो इग्निशन कॉइल किसी लम्हे पर जाकर हाई रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, गाड़ी मिस फायर करती है और बंद हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है हमारे पास फ्यूल पंप आ जाता है, फ्यूल पंप किसी एक स्टेज पे काम करना छोड़ देता है और फिर ओके हो जाता है वो, ठीक है। यानी वो एक जो है ना पर्टिकुलर उसका जो है ना वो, तो इस मौके पे हमें जो है वो ऑसिलोस्कोप की जरूरत पड़ती है, और वो अशफाक ने सही कहा, इंजेक्टर्स के लिए भी हमें जरूरत पड़ती है। इंजेक्टर्स का जो है वो स्प्रे टाइम, उसका जो है वो ओपनिंग टाइम, वो भी हमें देखना होगा। तो ये हमारे टेस्ट, व्हाट एविडेंस कंफर्म द कॉज, जब हम टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर हम हमारा जो है ना एविडेंस कलेक्ट करते हैं कि इस कॉज को कैसे कंफर्म किया जाए। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा अली। ओके, अली आप इस पे कुछ बोलेंगे, ये 9 और 10? Sir, you can continue. You can continue. We just have like few minutes left. ओके, सो हमारे पास कोई ये स्कैनर्स की टाइप है। अभी हमने एक न्यू ट्रेनिंग्स हमने जो है ना वो अब हम डेवलप कर रहे हैं कि हम जो है ना 1 बाय 1 स्कैनर्स की कंप्लीट डिटेल ट्रेनिंग है। आपके बहुत सारे स्कैनर्स हैं जिसमें कोडिंग और प्रोग्रामिंग के ऑप्शन भी मौजूद हैं, और आपके जो है ना बेसिक कैलिब्रेशन से लेके ऑनलाइन प्रोग्रामिंग के ऑप्शन भी मौजूद है, बट हमें उनको एफिशिएंट यूज आता नहीं है, तो इसलिए जो है वो हम उसमें जो है ना मिस कर जाते हैं। तो जैसे लॉन्च पैड 7 है, पैड 9 है, मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में यूज़ कर रहा हूँ, यूरोपियन गाड़ियों में, और जो है वो आप पोर्शे के हाई मॉडल्स में भी यूज़ करता हूँ। तो हमने इसकी भी ट्रेनिंग जो है वो रखी है। तो ये जो है आपका जो है ना, आपने ये देखना है कि मल्टी ब्रांड स्कैनर, एडवांस डायग्नोस्टिक टूल, पैड 7 पैड 9 एक्चुअली एडवांस में आता है, और ओईएम लेवल टूल जिसकी कॉपी मार्केट में अवेलेबल है, बट ये ओईएम के लेवल तक जो है ना वो मौजूद रहते हैं। अदरवाइज ओईएम लेवल का बॉश का जो स्कैनर है, जो जर्मन गाड़ियों के लिए है, वो एक बहुत बहुत अच्छे लेवल तक जो है ना वो स्कैनिंग करता है जर्मन गाड़ियों की और कुछ जापानीज गाड़ियों की भी। आगे चलिए। ओके, हमारे पास जो डायग्नोसिस है एक्चुअली वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल नहीं है, ठीक है। अगर हम इंजन की बात करें, इंजन मैकेनिकल सिस्टम्स की वजह से भी मिसफायरिंग होती है, सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से भी हो सकती है, ईसीयू और उसके सॉफ्टवेयर की वजह से भी होती है। गो के सॉफ्टवेयर वाला पार्ट जापानीज गाड़ियों में जो है वो कम है, लेकिन जर्मन गाड़ियों में बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर के इश्यूज आते हैं, बट सॉफ्टवेयर के भी इश्यूज होते हैं इसमें। अगर आपकी जो है वो इंटरनल जो है वो डाटा ही करप्ट हो गया किसी जापानीज गाड़ी में, तो प्रॉब्लम आ सकती है। वायरिंग और इलेक्ट्रिकल, ये अभी मैंने एक एग्जांपल दी थी और इशफाक ने इसको एंडोर्स भी किया है कि अगर डिसकनेक्टेड हुआ एसीडी सेंसर तो वहाँ पर लाइव डाटा में -40 की वैल्यू आती है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट स्लाइड है। ओके, फॉल्ट कोड, फेल्ड कंपोनेंट। सो नॉर्मली प्रैक्टिस क्या हो रही पाकिस्तान में, आप यहाँ पर भी होती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में तो डायग्नोसिस बहुत ज्यादा है, क्योंकि नॉर्मली हमारे जो वहाँ का जो कल्चर है गाड़ियों का, उसमें पीरियोडिक मेंटेनेंस, रेगुलर मेंटेनेंस को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती, तो गाड़ियां ब्रेक डाउन की तरफ ज्यादा जाती हैं, तो हमारा डायग्नोसिस और रिपेयर बढ़ जाता है। यहाँ पर भी ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियां बहुत ज्यादा है, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में और दूसरी जगह पे, और जो है मैकेनिक्स कम है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो मैकेनिक्स हैं थोड़े बहुत, कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ बहुत जेनरिक और बेसिक हैं, तो वो पार्ट रिप्लेसमेंट को ही जो है ना, अगर आपका कोड आए तो पार्ट रिप्लेसमेंट को ही सोल्यूशन समझते हैं। तो जैसे अब यहाँ पर P0301 है, ये नॉर्मली तौर पे मिस फायर डिटेक्शन का कोड है। अब हम इसमें कैसे जो है ना वो फाइंड करेंगे कि हमारी इग्निशन कॉइल खराब है,
फॉल्टी है, हमारा स्पार्क प्लग है या हमारा इंजेक्टर है। इसका एक पूरा टेस्ट जो है ना वो प्रोसीजर है इसका कि आप लाइव डाटा में जाएंगे, एक्चुएशन में जाएंगे, कंफर्म करेंगे। नॉर्मली क्विकली जो है ना एक एक क्विकली मैं आपको एक एक इसका सोल्यूशन बताता हूँ कि ये पाकिस्तान में कर भी रहे हैं, मैं सिर्फ उसको रिपीट कर रहा हूँ। आप सब लोग जानते भी होंगे कि हम कॉइल्स को स्वैप कर देते हैं मार्किंग करके, और उसको स्वैप करके भी कंफर्म कर लेते हैं प्लग्स को भी कॉइल्स को भी कि ये ना ये अब हमारी कॉइल्स तो खराब नहीं है बिफोर गोइंग टू इंजेक्टर्स। क्योंकि समटाइम इंजेक्टर इजी होते हैं, इंटेक मैनिफोल्ड के ऊपर लगे होते हैं, अगर वो डायरेक्ट जो ना वो जो ना इंजेक्शन के इंजेक्टर्स हैं तो मुश्किल होती है। तो ये एक तरीका होता है। बाकी इसकी डिटेल है, लाइव डाटा भी देखते हैं हम, एक्चुएशन में भी जाते हैं और डेफिनेटली ऑसिलोस्कोप भी यूज करते हैं, बट बहुत ही रेयर केसेस में। तो ये तरीका है कि आप जो है ना कोर्ट से ये आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि इसका पार्ट रिप्लेस करना ही इसका सोल्यूशन है। आगे चलिए गाली। ओके, हार्बर डायग्नोसिस अगेन, ठीक है। हमारे पास जो है वो हाई वोल्टेज बैटरी है, इन्वर्टर है, मोटर है, डीसी डीसी कन्वर्टर है, एचवी इंटरलॉक है, ठीक है। इसमें नॉर्मली पाकिस्तान में, अब क्योंकि मैं कराची से बिलोंग करता हूँ, कराची में रहता हूँ, वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और बैटरी पे लोड बहुत ज़्यादा होता है, मोटर पे लोड बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें भी आपको, हम इन सब चीज़ों से पहले आपको अपनी सेफ्टी जो है ना वो सबसे पहले सेफ्टी की ट्रेनिंग लेना लाजमी है इसके किसी भी डायग्नोसिस में जाने के लिए। तो जब भी आप डायग्नोसिस करते हैं फिजिकली, आप जो है किसी भी सिस्टम को, किसी भी चीज़ को रिमूव करते हैं, तो आपने अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना, सर्विस पॉइंट्स के बारे में अंडरस्टैंड करना कि हाइब्रिड के सर्विस पॉइंट्स क्या होते हैं। ये फिर हाइब्रिड की ट्रेनिंग में हम इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा जी, ठीक है। ये हमारा पहला जो हमारा पहली स्लाइड थी इस वेबिनार की, और ये जो है लास्ट स्लाइड, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। अंडरस्टैंड कस्टमर कंसर्न, वेरीफाई, इंस्पेक्ट, कंफर्म, टेस्ट एंड देन स्कैन। अच्छा, स्कैन में क्विकली मैं एक बात और भी बता दूं आपको। अली जो है वो गुस्सा हो रहे होंगे क्योंकि टाइम कम है, हमने थोड़ा सा लेट किया था, पार्टिसिपेंट ने लेट ज्वाइन किया, ठीक है। एक होता है प्री स्कैन और एक होता है पोस्ट स्कैन, ठीक है। कोई मैसेज करके या बोल के कुछ बता सकते हैं मुझे इसका क्या मतलब है, प्री स्कैन और पोस्ट स्कैन का? व्हाट इज प्री स्कैन एंड पोस्ट स्कैन? यानी मैं इसको उर्दू में बोल देता हूँ, मैं, हो सकता है आपको समझ में ना आ रही। गाड़ी को पहले स्कैन करना और गाड़ी को आखिर में स्कैन करना, प्री स्कैन अलियम सबरी बिफोर डायग्नोसिस। क्यों हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? ओके, होता क्या है कि जब हम्म, यस यस। अच्छा अच्छा, अब आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। जो लोग ईवीज पर काम करते हैं रेगुलरली, जो लोग हाईटेक यूरोपियन गाड़ियों पे काम करते हैं, या 2017 के बाद की गाड़ी, आपकी वर्कशॉप में जैसे ही गाड़ी है सबसे पहले आप स्कैन करके उसकी रिपोर्ट सेव कर लें, ठीक है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और जो है वो उसके ऊपर प्री स्कैन बहुत ही क्लियरली वाजे हो, ताकि कुछ भी गाड़ी के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम है वो आपके सामने हो और आप कस्टमर को बता सके कि जब गाड़ी वर्कशॉप में आई थी तो ये प्रॉब्लम थी गाड़ी में। अक्सर होता है ना कि आपको कस्टमर जैसे, अब मतलब एक बात बताऊं कि आपको, जैसे गाड़ी के अंदर कोड आ रहा है बट इंजन लाइट ऑन नहीं हुई है, फ्रीक्वेंसी इनकाउंटर होते हैं, वो आप एडवांस डायग्नोसिस में पढ़ेंगे क्या होते हैं कि गाड़ी में कोड आता रहता है, अपना फॉल्ट आता रहता है, कोड भी आ रहा होता है बट इंजन लाइट ऑन नहीं होती। जैसे ही गाड़ी वर्कशॉप से निकली और आपका इंजन लाइट ऑन हो गया, कस्टमर ने कहा पहले तो ये नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए आप प्री स्कैन करते हैं, और पोस्ट स्कैन अगर आपने कोई रेलिवेंट रिपेयर किया है तो उसको कंफर्म करने के लिए आप क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, कोड डिलीट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, एक शॉर्ट रोड टेस्ट लेंगे क्विकली, या फिर गाड़ी स्टार्ट करके वहीं, और फिर ऑफ करेंगे, फिर ऑन करेंगे, फिर उसको स्कैन करेंगे, और फिर देखेंगे कि वो कोड डिसअपेयर हुआ है या नहीं हुआ, या वैल्यूज आपकी ठीक है। तो ये एज ए पार्ट ऑफ वेरीफाई रिपेयर भी है और कंफर्मेशन भी। तो आप प्री स्कैन और पोस्ट स्कैन लाजमी किया करें, 2 दफा स्कैन किया करें, भले आप 500 रुपये और बढ़ा दें लेबर में। ओके, लास्ट स्लाइड, फाइनल मैसेज।
फाइनल मैसेज ये अली साबरी ने बनाया, थिंक लाइक एन इंजीनियर नॉट जस्ट अ स्टूडेंट, लर्न बियॉन्ड टेक्स्ट बुक एंड अंडरस्टैंड इंटीग्रेटेड सिस्टम, बिल्ड प्रैक्टिकल स्किल्स फॉर रियल वर्ल्ड चैलेंजेस। तो हमारी वेबसाइट इसमें दी हुई है, यूट्यूब पे आप लोग देख रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, हम लोग वेबिनार्स पे हम आप लोग कनेक्ट हुए हैं, बहुत अच्छा लगा सबके साथ। कोई किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बता दें, तो आप फिर उसको आगे करें। और अगर चाहते हैं कि हम और किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि कोई वेबिनार हम करें या हम कोई ट्रेनिंग करें, क्योंकि हमारे बहुत सारे वेबिनार्स पेड भी होंगे और फ्री भी होंगे, तो उसको हम देखेंगे कि कितना फ्री हम डिलीवर कर सकते हैं और कब हम पेड पर आएंगे। नो वरीज, थैंक यू। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अली आप बताएं। जी जी जी, इसको ब्रांच में कन्वर्ट किया हुआ है। जैसे सेंसर है वो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, इंजन है वो मैकेनिकल से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से। हम्म। नहीं, उसका जो एक्चुअली डायग्नोसिस टेक्नीशियन का ना रोल डीलरशिप पर अलग होता है, अपने बिजनेस में अलग होता है, और इंडिपेंडेंट वर्कशॉप चाहे वो कहीं और मुल्क से बाहर काम कर रहा हो या अपने मुल्क में काम कर रहा हो, तो तीनों चारों जगह पर अलग अलग होता है। डीलरशिप पे बहुत ही हाई स्टेक पर उसकी जो स्किल्स होती हैं वो लगी हुई होती हैं। उसका जो डिसीजन होता है ना एक्चुअली, वो वारंटी के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है, एस्टिमेशन के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है, क्योंकि डायग्नोसिस ही डिसाइड करती है कि आप आगे एस्टिमेट कौन सा बनाने जा रहे हैं। ठीक है, क्या पार्ट आप उसके अंदर है, और अगर गाड़ी वारंटी के अंदर है, डीलरशिप पर है तो फिर तो आपको बहुत ज्यादा जो है ना वो उसके लिए जो है ना क्रिटिकल और कॉन्शियस रह के आपको डायग्नोसिस करनी पड़ती। तो डायग्नोसिस टेक्नीशियन का जो जो लेवल है ना, उसको अचीव भी करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल आनी चाहिए, कंट्रोल यूनिट का बिहेवियर आपको पता होना चाहिए। आपने लॉजिक को फॉलो करना है, ट्रेंड को फॉलो नहीं करना। ट्रेंड तो कहता है कि P420 अगर आ गया तो आपने सेंसर चेंज कर देना है। ट्रेंड कहता है P301, P303, P304 आ गया तो आपने इग्निशन कॉइलें चेंज कर देनी है। ठीक है, गर्म होके हो रही है। ट्रेंड ये कहता है कि गाड़ी गर्म होके बंद हो रही है, फिर सही हो जाती है, तो फ्यूल पंप आपका जो है ना वो खराब है, वो आप चेंज कर दें। ठीक है, तो आपने लॉजिक को फॉलो करना, तो इसलिए बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़नी है, इलेक्ट्रिकल भी पढ़नी है, मैकेनिकल भी पढ़नी है। जी अली। हम्म, 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 हम्म। इसका 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 आसान तरीका ये है कि अब कोई ऐसी टर्म बाकी रही नहीं है। इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन, मैकेनिक और जो ना इस किस्म की नहीं, टेक्नीशियन, ऑटोमोटिव टेक्नीशियन और सर्विस इंजीनियर, ये दो टर्म बाकी बची हैं। ऑटोमोटिव टेक्नीशियन का मतलब ये है कि उसको हर सिस्टम पे काम करना है। आप जब भी डीलरशिप पर जाएंगे ना, सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी इलेक्ट्रिकल पर। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज प्रोटॉन, ठीक है, हाउ इलेक्ट्रॉन मेक्स पेयर, हाउ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज, व्हाट इज रेजिस्टेंस, यहाँ से स्टार्ट होगी। तो क्या हुआ कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म की अगर इंजन वाली गाड़ियां भी हैं, उनमें अब EFI कुछ भी नहीं है। मैं पूरा पाकिस्तान, मैंने सबको इनविटेशन भेजे, वर्कशॉप से पूरे पाकिस्तान में भेजे मैंने इनविटेशन सबको। तो नॉर्मली तौर पे जो ट्रेनिंग्स है उनका नाम रखा हुआ है EFI कार ट्रेनिंग्स, और अगर कोई वर्कशॉप में किसी ने खोले तो उसने रखा हुआ है EFI कार स्पेशलिस्ट। मार्केट के हिसाब से बिल्कुल सही है ये, मतलब कि पाकिस्तान में EFI ही समझा जाता है, बट EFI एक्चुअली इटसेल्फ 1974 1973 का सिस्टम है। इस वक्त के ऊपर जो चल रहा है वो चल रहा है मॉडर्न इंजन मैनेजमेंट, और ये इस वक्त से मुराद 1994 से, इस बात को भी जो है वो मतलब कि आप समझ लें 35 34 35 साल हो गए कि व्हाट इज EMS।
ठीक है, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम, और उससे एडवांस चल रहा है मोटर इलेक्ट्रॉनिक्स, एमई चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए टेक्नीशियन की टर्म है या सर्विस इंजीनियर की टर्म है, मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन की जो क्लासिफिकेशन है वो खत्म होगी, क्योंकि गाड़ियों में इलेक्ट्रिकली इतना कंट्रोल है कि वो बगैर इलेक्ट्रिकल के आप चल नहीं सकते। किसी का और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन करना चाहे तो हम फिर मीटिंग एंड करें? Yeah, we still have few more minutes. अगर किसी को कोई सवाल वगैरह है तो ये किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप रेज करें। और कोई ट्रेनिंग अगर आप बोलें कि आपको किसी टॉपिक पे कोई ट्रेनिंग चाहिए या हम कुछ ईवी पर तो ट्रेनिंग फिजिकली होगी, और वो वहीं होगी जहां आपने ट्रेनिंग की अली। आप मैं जब भी पाकिस्तान जाऊंगा तो फिजिकली पैसों वाली ट्रेनिंग है वो हम गाड़ी उस पर ई-ट्रॉन पे करेंगे, या जो है वो जो पोर्शे ईवी आती है उस पर करेंगे। लेकिन ये कि अब ईवी के जो स्पेशलिस्ट हैं ना हमारे पास ट्रेनिंग के लिए, वो अली हैं, जो इस वक्त जो है ना हमें स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। वो जो है ईवी पर ना ट्रेनिंग अच्छी, उन्होंने पहले भी एक ट्रेनिंग हमने बनाई थी, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लोग जाएंगे तो उसमें आपको कुछ बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। बाकी हमारा ईवी पे जो वेबिनार करने का बिल्कुल इरादा है, और हम चाह रहे हैं कि दिसंबर 2026 से पहले एक ईवी पे वेबिनार कर दें। आप कैसे अपने सेफ्टी को ख्याल रखते हुए जो है वो जीरो पोटेंशियल मेजरमेंट करनी है, यानी जब आप गाड़ी के ऊपर मेजरमेंट्स करेंगे, सर्विस पार्ट्स कैसे डिस्कनेक्ट करेंगे, फिर आपकी एक होती है पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल मेजरमेंट, वो करने के बाद फिर आप कैसे गाड़ी को जो है ना वो टच करते हैं या उसके सिस्टम्स और किसी पर भी काम करते हैं। ठीक है, तो हम इस पर ट्रेनिंग बनाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि काम बहुत है यहाँ पर। मेरे पास भी आपको पता है मुल्क से बाहर काम करते हैं तो फिर काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, पैसे ज़्यादा बनाने, ताकि क्योंकि महंगा है बाहर रहना, तो इसलिए। और किसी का और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अली असर है, मुझे पता है सर। हमारे हमारे और भी जो है ना वो यहाँ पे दूसरे भी प्रॉब्लम्स हैं, गम है, तो और लेकिन ये कि हमें इसके अलावा वो सोचने को मिलता नहीं ऑटोमोटिव के अलावा। किसी का कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज आप रेज कर सकते हैं, कोई कुछ पूछना चाहे तो फिर हम मीटिंग को एंड करें। अली, टाइम हो गया हमारा मीटिंग एंड का? जी टाइम हो गया है। और बाकी अगर किसी की रिकमेंडेशन भी हो, अगर कोई नेक्स्ट ट्रेनिंग की या किसी भी वेबिनार की रिकमेंडेशन हो कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स की, तो वो काइंडली मुझे भी रीच आउट कर सकते हैं। और देखिए अली का व्हाट्सएप आपके पास है, हम वी डोंट माइंड इफ यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप, ठीक है, हम आपको बिल्कुल रिस्पॉन्ड करेंगे। आप उस पर जो है ना हमें कर सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन हो। इसके अलावा आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी यूट्यूब पर भी कि हम डायग्नोस्टिक टेक्निकल असिस्टेंस अक्रॉस पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहे हैं। जल्दी कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग का काम भी जो है ना हम शुरू कर रहे हैं, बट उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं फिजिकली पाकिस्तान में मौजूद हूँ। ठीक है, ऑनलाइन में बहुत सारे लोगों ने कहा स्कैम भी हो रहे हैं, बहुत सारे मसले हो रहे हैं, तो हम क्लोनिंग, कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग इसके लिए फिजिकली पाकिस्तान में बहुत जल्द इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अब हम आपको नजर आते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कोई क्वेश्चन इसके अलावा, कोई रिकमेंडेशन किसी की? ये अली ने एक ग्रुप बनाया हुआ है, पाक डीटीएस वेबिनार कम्युनिटी। तो ये जितने भी सब लोग हैं ना, ये अगर अली को मैसेज कर देंगे ना अपने नंबर से, तो क्या होगा कि ये उनको उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। वहां पर आप जो है ना क्वेश्चन कर सकते हैं ऑटोमोटिव से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड, और जो है वेबिनार से रिलेटेड, और कोई रिकमेंडेशन हो उससे रिलेटेड। ठीक है, तो ठीक है, मैं स्पीकर हूँ आज के शो में, अली जो है वो प्रेजेंटर हैं, बट जो है वो अब बहुत सारी चीज़ें मुझे भी आप लोगों से सीखने को मिल सकती हैं, और आप लोगों को भी मुझसे मिल सकती है। तो ये सब लाइक इट्स अ टाइप ऑफ नेटवर्किंग सेशन एक्चुअली।
ठीक है, तो अगर कोई और बोलना चाहे, कोई रिकमेंडेशन, कोई क्वेश्चन, कोई आंसर, कुछ भी कहना चाहे तो वो कह सकता है, जब तक हमारे पास टाइम है। जी अली, कितना टाइम बाकी रह गया हमारा? Just almost 4 minutes, I guess. सॉरी, 4 minutes. 4 मिनट। मैं ये देख रहा हूँ मैसेजेस। अशफाक जो है उनका मैंने सर्च किया था ऑनलाइन, तो ये वर्कशॉप ऑनर है शायद फैसलाबाद में। तो थैंक यू वेरी मच अशफाक, आपने जो है ना बहुत प्रोफेशनल चैट भी की है और बहुत खुशी हुई देख के। सिग्नल लाइक इंजेक्टर स्क्वायर सिग्नल बस पीएमडब्ल्यू सिग्नल पीडब्ल्यूएम पल्स विद मॉड्यूलेशन सिग्नल। ये ऑसिलोस्कोप का लिए आपका सवाल था ना, तो अशफाक ने इसमें कहा है कि हम जो है सिग्नल बस और पीडब्ल्यूएम सिग्नल चेक करते हैं कॉइल्स के लिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है, आप उसको हम चेक करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और किसी का क्वेश्चन कोई अगर करना चाहे तो? ओके, thank you very much, and you guys have a very good weekend, and hopefully you enjoyed your Friday night today with me. It's 11:53 p.m. Thank you so much, Saad. Thank you, Ali, and I'm gonna sleep now. And thank you very much. I think this is the right way to enjoy your Friday evenings. Thank you, Ashfaq. Thank you. Yeah, आपका क्वेश्चन है अशफाक? अशफाक ने हैंड रेज किया। अशफाक, आपका कोई क्वेश्चन है या आप सलाम कर रहे हैं? थैंक यू सैयद। नहीं, वो थैंक यू बोल रहे हैं। अच्छा, थैंक यू बोल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, नो वरीज। ओके, थैंक यू गाइस, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी बट ऑन योर ओन एक्सपेंसेस, एंड आई सी यू नेक्स्ट वेबिनार। थैंक यू अली, आई लव यू। Love you.